ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये और हम आदि महान मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भाग निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने कल 2 पेज देखे थे और बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर के माध्यम से तोडरमल जी अपना पूर्व पक्ष भी रख रहे हैं कि हम ये टीका क्यों बना रहे हैं, हमें ये टीका करने का भाव क्यों आया, या ये टीका करना क्यों हमने पसंद किया, ये टीका हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी बात आई। खुद को मंद बुद्धि कहा था तो सामने वाले ने तत्काल ही प्रश्न करा कि भाई जब तुमसे नहीं बनता, तुम इतने बुद्धिवान नहीं हो तो उद्यम क्यों करते? तो जवाब दिया अनुराग से किया। अनुराग से ही उन्होंने विस्तार किया वहां पे कि वास्तव में ये ऐसा अनुराग था कि अपने जैसे और भी जीव हैं उनको भी समझ में आए, और ये जिनवाणी के प्रति अनुराग था इसलिए वो बना। फिर प्रश्न उठा कि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो, मंद बुद्धियों को तो टीका करने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो कितना सुंदर उदाहरण वहां दिया था, कक्षा का उदाहरण था ना। एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, वो सब विद्यार्थी तो थोड़े कमजोर हैं, एक विद्यार्थी थोड़ा उनमें समझदार है, तो वो समझदार विद्यार्थी दूसरों को बताने का अधिकारी तो हो गया ना। वो अपने से कम समझदार विद्यार्थियों को तो सहायता कर ही सकता है, तो बस वैसे ही हम भी कर रहे हैं। फिर एक बात और बहुत अच्छी थी कि भाई ठीक है अनुराग वाली बात भी है और दूसरे विद्यार्थियों से ज्यादा समझदार भी हैं, लेकिन गड़बड़ भी तो होएगी, और गड़बड़ होगी तो लोग बाग हंसी उड़ाएंगे। कितना सुंदर जवाब था कि भाई दुष्ट लोग तो हंसी उड़ाएंगे, वो तो उनका कार्य है, लेकिन सज्जन लोग तो हाथ से नहीं करें, है ना। सज्जन लोग तो यही देखेंगे कि देखो कम से कम इसमें मेहनत तो कर। दूसरी बात, सज्जन लोग उसमें सुधार भी कर देंगे, ये आगे बताएंगे अभी, सज्जन लोग सुधार करेंगे। और सबसे खास बात जो अपन ने कल देखी कि दूसरों की निंदा के भय से, हास्य के भय से या किसी और बात के भय से सच्चे मार्ग को नहीं छोड़। कल नोट किया था ना अपन, उनका भय करी जामे अपना हित होए, ऐसे कार्य को कौन न करेगा। जिसमें अपना भला होता है ऐसा काम कोई दूसरे के भय से तो नहीं छोड़ दिया जाता, दूसरे के डर से, दूसरे की शर्म से, दूसरे की लज्जा से, दूसरे के सम्मान में, दूसरे को खुश रखने के लिए अपने हित का कार्य थोड़ी ना छोड़ दिया जाता है। होगा वो होगा उसके हिसाब से, वो भले विरोधी होगा इस चीज का, वो भले ही इस चीज से राजी नहीं होता होगा, लेकिन धर्म मार्ग तो नहीं छोड़ा। बोलते तो हैं, क्या कहते हैं मेरी भावना में, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने का। वहां न्याय मार्ग की बात है, वो यहाँ पे लगा, वो मूल रूप से नीति शतक का है, तोडरमल जी ने कोट किया है ना, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, उसी का पूरा उसी का अनुवाद है वो। अब दुष्ट लोग हाथ से करे तो करे, है ना, दूसरों को इसमें अच्छा नहीं लगता हो, दूसरे इससे बुरा मानते हो या दूसरे इसकी निंदा करते हो हमारे इस कार्य की, तो कोई उनके भय से हम इस अपने हितकारी कार्य को तो नहीं छोड़ते, ये काम तो नहीं छूटेगा, प्राण चले जाएं भले, या भले प्राण चले जाएं, लेकिन ये कार्य तो हम नहीं छोड़ते। देखिए इसके बाद अपन जो प्रश्न देख रहे थे, है ना, अपन ने पढ़ तो लिया था, थोड़ी सी चर्चा भी की थी, लेकिन अच्छा प्रश्न है, अभी चर्चा करना शेष है। दूसरे पेज पर बहुरी को कहे कि पूर्व ग्रंथ थे ही, इनका अभ्यास करने करावने ते ही हित हो है,
मंद बुद्धि ने करी ग्रंथ की टीका करने की महानता काहे को प्रकट कीजिए। क्या कहा कि भाई पहले भी तो मौजूद थे ना, ग्रंथ वगैरह तो सब उपस्थित थे ही सही पहले, तुम अलग से अपना ग्रंथ बना करके नाम क्यों ऊंचा करना चाहते हो? तुम्हें लगा कि बाकी सब तो थोड़े से कमजोर विद्यार्थी जैसे हैं, तो खुद की ज्यादा क्या डींग हाँकना चाहते हो, खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हो दूसरों के सामने कि देखो मैंने टीका लिखी है? क्या करना चाहते हो? पहले जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का अभ्यास कर लेते ना। ये सामने वाले ने कहा। ये सब तोड़रमल जी के बनाए हुए प्रश्न है, सामने वाला कोई और नहीं है। तोड़रमल जी खुद मनोविज्ञान से सोच कर, सोचो तो सही गंभीरता से कितना वो बैठकर विचार करते होंगे कि मैं ये काम करूंगा तो सामने वाले का क्या प्रश्न हो सकता है, क्या वो इस तरह का प्रश्न भी कर सकता है, फिर मैं ऐसा जवाब दूंगा तो इस पर क्या प्रश्न खड़ा होगा, फिर मैं जवाब दूंगा तो इस पर क्या प्रश्न खड़ा होगा। इस प्रकार से कितना वो, मतलब ये अपने सामने जो ये पेज रखे हुए हैं, कुछ एक पेज, ये 15-16 पेज हैं, ये 15-16 पेज के लिए कितने दिन लगे होंगे उनको विचारों में, वो विचार करने में कितना कितना समय लगा हो। एक फिल्म होती है ना, फिल्म पिक्चर, कितने 2-3 घंटे की, 2.5 घंटे की पिक्चर होती है, 2-2.5 घंटे में पूरी हो जाती, 3 घंटे मान लो, और टाइम कितना लगता है उसको बनने में है? बहुत सी फिल्मों को तो बरसों लग जाते हैं। अपने को पता नहीं क्या उसकी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे ही सुनते हैं कि 1-2 साल तो लग ही जाता है एक फिल्म को बनने में। तो मुगल आजम का तो आता है कि 9-10 साल लग गए थे बनने में ही, है आया समझ। तो एक वो जरा सी सड़ी सी फिल्म बनने में इतने बरसों लग जाते हैं, जो जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए। अब तोड़रमल जी के वाक्य कितने सुगठित, इनका विचार कितना गजब का उनके दिमाग में चलता होगा, और कितना समय उन्होंने इन विचारों में लगाया होगा, ये वास्तव में अपने को तो कल्पना ही नहीं होती कि कैसे क्या विचार चले। ये तो उन्हीं की श्रेणी का विद्वान सोच सकता है, केवल ज्ञानियों को पता है कि उन्होंने कैसे क्या विचारा होगा और कैसे क्या निर्णय करके लिखा होगा। प्रश्न समझ में आया? इसमें पॉइंट निकलेंगे अलग अलग, क्या कि भाई टीका बनाने का उद्यम क्यों किया। 2-3 बातें खड़ी हो गई इस प्रश्न के अंदर कि भाई पूर्व के ग्रंथ थे ना, उनका अभ्यास कर लेते। एक तो ये सामने वाले ने प्रश्न। दूसरी बात कि मंद बुद्धियों से उन ग्रंथ की टीका करने की क्यों महानता करते। अब इसका जवाब देखना। ताको कहिए है कि ग्रंथ अभ्यास करने पे ग्रंथ की टीका रचना करने विषय उपयोग विशेष लागे। ये पहला पॉइंट। अर्थ भी विशेष प्रतिभा से, चाहो तो ऐसा आप पॉइंट लगा सकते हो। ये पहला बिंदु है, टीका करना क्यों चुना उन्होंने, खुद ही अभ्यास कर लेते हैं ना। क्या कहा, ग्रंथ अभ्यास करने ते माने उसकी बनिस्पत ग्रंथ की टीका रचना करने विषय उपयोग विशेष लागे। जैसे एक उदाहरण अभी देखते हैं ना अपन, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो कुछ बच्चे तो इतने चालाक होते हैं, गूगल से पूछा और जो आया बस उतार के लिख दिया, ठीक है ना, होते हैं ना ऐसे बच्चे। जो आया प्रश्न लिख दिया ऐसा कैसे ही गूगल पे, और उसका जवाब तो ही जाता है, तो वैसा कैसा टीप के लिख दिया बस, तो लिखा तो उसने भी है, जो आया उसको पढ़ लिया, ठीक है। और दूसरा कि जिसने कि नहीं, गूगल में नहीं, उसने किताबें खोली, उसने 2-3 अलग अलग तरह की किताबें खोली और उसके अंदर से वो जवाब ढूंढा। बोलो उपयोग किसका ज्यादा लगा? एक तो नकल मार के लिखने में या सीधे सीधे पढ़ लेने में उसमें उपयोग ज्यादा लगेगा, या खुद मेहनत करेगा, उसके संबंध में कुछ विशेष ढूंढेगा, खोजेगा, लिखेगा, उसमें ज्यादा लगेगा। उपयोग किसमें लगेगा और समझ में किसमें ज्यादा आएगा? ये उदाहरण तो फिर समझने के लिए है, उपयोग लगने वाली बात नहीं। समझ में किसको ज्यादा आएगा? जिसने गूगल से पूछ के और ऐसा ऐसा उतार दिया उसको ज्यादा आएगा, या जिसने अपनी किताब में से प्रश्न देख करके और फिर समझ करके और फिर उत्तर बना करके लिखा, किसको समझ में ज्यादा? हमारे एक सीनियर थे, वो ये कहा करते थे कि तुम्हें जिस विषय पर मास्टरी करनी हो या जिस विषय को पक्का करना हो उस विषय को सभा में चलाओ। क्या? क्योंकि एक तो खुद पढ़ना और एक दूसरे को पढ़ाना, माने दूसरे को उसके संबंध में समझाना, बोलना, तो इसमें अपने खुद और विचार चलते हैं, और ज्यादा विचार चलते हैं। फटाफट पढ़ने में तो अपन बहुत जल्दी पढ़ लें, उसमें क्या। जिसको पढ़ने की आदत हो वो 2-2, 300 पेज तो एक ही दिन में पढ़ डालते हैं। ऐसे लोग देखे कि नहीं देखे आप? ग्रंथ भी अगर पढ़ने बैठे हैं तो वो अच्छे से भी पढ़े, मतलब तो 50-100 पेज तो आसानी से पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी किताब जैसे सत्ता स्वरूप अपन ने पढ़ा, एक दिन में पढ़ के खत्म कर दे, खुद पढ़ने बैठो तो।
हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब चर्चा करेंगे दूसरे से, और चर्चा नहीं, दूसरे को समझावे, तो उसमें कितना समय लगता है ना, फर्क पड़ता है ना, ऐसी बात। तो पहली बात तो ये टीका करना हमने क्यों विचारा इसका, क्योंकि हम खुद तो पढ़ चुके हैं इसको, और खुद पढ़ने में जितना उपयोग लगता है हम उससे ज्यादा उपयोग लगाना चाहते हैं, हम उससे ज्यादा उपयोग लगाना चाहते हैं और उससे ज्यादा समझना चाहते हैं, इस वजह से हम इसकी टीका करने का विचार। तो पहला पॉइंट तो ये, ग्रंथ अभ्यास करने से, यानी ग्रंथ अभ्यास करने की बनस्पत ग्रंथ की टीका रचना करने विषय, उसका खुलासा करने में उपयोग ज्यादा लगता है। क्योंकि ग्रंथ का अभ्यास करना तो एक लाइन पढ़नी है, और टीका करनी है तो उसके लिए 4 लाइन लिखनी है, तो सोचना भी तो पड़ेगा। 40 लाइनें सोचेंगे तो 4 लाइन लिखी जाएगी, आया समझ। सारा का सारा जो विचारा जाता है वही थोड़ा लिख दिया जाता है, वो सारी चीजें काम की नहीं होती, तब जाकर के वो बनता है। एक कवि, कायदे का कवि, आजकल के जैसे नहीं तुकबंदी वाले नहीं, एक कवि जो कविता बनाता है ऐसे बन जाती हो, ऐसे ही बन जाती है क्या? तुकबंदी वालों की बन जाती है ऐसे ही। लेकिन जो कायदे की कविता हो, अच्छी, बिल्कुल सुगठित, और विषय और भाषा भाव हर दृष्टि से सुंदर हो, ऐसी कविता बनने में समय लगता है। उसका चिंतन चलता है, विचार चलता है, वो लाइनें लिखता है, काटता है, लिखता है, काटता है, जाने कितनी लाइनें काटेगा, तब जाकर के कुछ उसको लाइनें चुनिंदा मिलती। एक हिंदी साहित्यकार था, अगर आप में से किसी के हिंदी साहित्य रहा हो, रांगे राघव का नाम सुना? पप्पू उर्फ रांगे राघव, ऐसा नाम था। साउथ के थे, हिंदी सीखे और हिंदी में साहित्य किया बहुत। वो यूं लिखते थे कि जब तक कोई 500-700 दोहे लिख नहीं ले, 500-700 दोहे बना न ले, तब तक तो उसको कविता करना आया ही नहीं। क्या वो ऐसा कहते? तो एक सामान्य बात है, टोडरमल जी जैसों पे लागू नहीं होती। टोडरमल जी जैसों के लिए तो जन्मजात प्रतिभा है, वो चीज अलग है। लेकिन अगर किसी को सीखना है या किसी को बनाना है, तो पहले 500-700 दोहे बनाएगा, उसको फाड़ेगा, उसको देखेगा, सुधारेगा, तब जाकर के वो रचना करना सीखेगा, तब उसको थोड़ी सी वो कलाकारी आएगी, काव्य। आजकल जैसे नहीं 2-4 लाइनें लिख दी और कि देखो हमने भी कविता बनाई है, हमारी कविता भी पढ़ना। आए समझ? बाबूजी की कविताएं जिसको पसंद आ गई हो, वो ऐसे टटपुंजियों की कविता तो पसंद आएगी नहीं। समझ में आई बात? बाबूजी की कविताएं अगर रुचती हो, उनको पढ़ा हो ढंग से, तो मन से वो भी उतर जाएगा कि अपन भी बनाए कुछ कुछ, अपन भी बनाए। देखो वो प्रसंग से थोड़ा सा बाहर की बात हो गई, लेकिन खास चीज ये है कि ग्रंथ का अभ्यास करने में जितना मन लगता है, उससे ज्यादा मन उसके संबंध में कुछ विशेष विस्तार करने में, यानी कि टीका करने में लगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिन भर इसमें मन लगा रहे। तो एक तो मन लगाने का उपाय, दूसरी बात कि इससे समझ में भी ज्यादा। अरे मेरा खुद का अनुभव है, कितनी बार ऐसे विचार, या जब आप लोगों से चर्चा करता हूँ तो कितनी बार वो यहाँ अलग ही विचार निकल कर जाते, वो चीज पहले नहीं सोची हो, वो एकदम से ख्याल में आ जाती। कितनी बार होता है, आप लोग अगर कोई कक्षा लेते हो या दूसरों को पढ़ाते हो तो आपको मालूम पड़ेगी, कितनी बातें यहाँ गादी पर बैठकर ही ख्याल में आती है। आया समझ में? अकेले पढ़ने में वो चीज ख्याल में नहीं आती। अभी जैसे अष्टपहुड़ अपन पढ़ते हैं, तो उसके पहले मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकेले पढ़ने में वो चीज तो ख्याल नहीं आती और यहाँ बैठ करके ख्याल में आ जाती। तो ये क्या गादी का प्रभाव है? गादी का प्रभाव नहीं है, ये मनोविज्ञान है कि जब मुझे उसका प्रभाव भी बोल सकते हैं, उस पर विचार है। सत्संग का प्रभाव भी तो बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वास्तव में मनोविज्ञान है कि भाई जब मुझे दूसरे को बताना है तो मुझे उसके संबंध में और विचार करना पड़े, तो विचारों की श्रृंखला जब चलती है तो विशेष खुलासा हो। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा अर्थ भी विशेष प्रतिभा से है, एक बात। दूसरा पॉइंट, बहुरी अन्य जीवनी को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है, और संयोग हो तो कोई ही जीव का अभ्यास हो, और ग्रंथ की टीका बने तो परंपरा अनेक जीवनी के अर्थ का ज्ञान होई। वैसे इसमें 2 पॉइंट है, लेकिन दोनों शामिल ही कर सकते हो आप, और चाहो तो अलग अलग भी लिख। क्या कहा? अन्य जीवों को ग्रंथ का अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ। आप कह रहे हो, प्रश्न क्या था
प्रश्न यही था ना कि अभ्यास करने कराने से ही हो तो हित हो जाएगा जो ग्रंथ पहले के बने हुए कि ठीक है साहब अभ्यास करा लेंगे, लेकिन पहले तो ये बताओ अभ्यास कराने का संयोग मिलता कहाँ? सुनाने वाले हैं तो सुनने वाले नहीं, सुनने वाले हैं तो सुनाने वाले नहीं, दोनों हैं तो ग्रंथ नहीं। शिक्षा में तो तीनों चीजें चाहिए ना, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और पढ़ाने का विषय वस्तु। और तीनों में से एक भी कम रह गया तो वो काम नहीं हो सकता। अभी सीखा होगा ना प्रशिक्षण में, है? शिक्षा क्या बोलते हैं उसको? त्रिमुखी प्रक्रिया है ना? जिन्होंने बाल बोध का शिक्षण प्रशिक्षण किया होगा उनको ये चीज मालूम पड़ेगी। त्रिमुखी प्रक्रिया कि इसमें शिष्य भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए, मतलब वो विषय भी चाहिए जिस विषय को पढ़ाना। तो संयोग सुलभ नहीं है, हर जीव को सुलभ नहीं है। अरे कितनी जगह बताओ, भारत में ऐसी कितनी जगह जहाँ पे शास्त्र सभा ही नहीं चलती। शास्त्र सभा छोड़ो, ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं, चर्चा करने वाले ही नहीं, एक अकेला व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति पूरे गांव में, इतने जैन लेकिन उसमें एक अकेला व्यक्ति बस वही पढ़ता है या वो पढ़ना चाहता है। कैसे बने संयोग बताओ? ये तो अभी 2 साल से कोरोना काल में ये चलने लग गई ऑनलाइन चीजें, तो ये सब जगह पहुंच गई ये बातें। नहीं तो कहाँ सुलभ है बताओ? संयोग कहाँ है सुलभ? जिनवाणी का संयोग मिलना, साधर्मियों का संयोग मिलना ये सुलभ नहीं था। और अभी भी ये बस ऑनलाइन ही तो सुलभ है, यूं रूबरू की तो बात अलग ही होती है। रूबरू संयोग कहाँ सुलभ है? कहीं पर लोगों को रुचि नहीं है, कहीं पर रुचि है तो विरोधी भी हैं, कहीं पर रुचि भी हो विरोधी ना भी हो तो ग्रंथ नहीं है, या दूसरी चीजों में रुचि है। अधिकांश तो लोगों की रुचि क्रियाकांड में ज्यादा होती है, दूसरे क्रियाकांड में, जैसे स्वाध्याय भी क्रियाकांड ही, लेकिन दूसरे क्रियाकांड में जिसमें विचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उनमें ज्यादा रुचि। आप आयोजन करा लो, आपके जुलूस में सब आ जाएंगे, खाने में सब आ जाएंगे, पूजा विधान में भी आ जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय में उसके बाद अरे अब तो थक गया अपना स्वाध्याय, अब तो थक गए सब, अब स्वाध्याय में किसका मन लगे, अब तो सब सोएंगे, है ना? भरपेट खाया है ना घसमरों की तरह उसके बाद तो नींद ही आएगी, उसके बाद कहाँ पे फिर वो विचार चलेगा। तो स्वाध्याय गई एक तरफ। तो संयोग हो भी जाए तो कोई ही जीव के अभ्यास हुई। ये क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? सामने वाले का प्रश्न क्या था? भाई पुराने ग्रंथ है उन्हीं को पढ़ लो पढ़ा लो ना, नया अलग से क्यों बनाते हो? तुम लिखते क्यों हो? तुम बांट लो, सभा में सुनना दो दूसरे को। ये पहली बात तो ऐसी सभाएं होना दुर्लभ है, उनका संयोग सुलभ नहीं है, और अगर संयोग हो भी जाता है तो गिनती के लोग ही तो सभा में बैठेंगे। ये तो अब थोड़ा सा यूं समझ लो कि रिकॉर्ड वगैरह होने लग गया और ये सब चीजें चल पड़ी, है ना? पहले के जमाने में तो सोचो टोडरमल जी ने जो सभा में बोल दिया, अगले दिन भी किसी को मालूम रहे, मतलब अगले दिन भी कोई सुनना चाहे तो कैसे सुन पाएगा? उस दिन जो बात हो गई अगले दिन भी कोई अगर उस बात को करना चाहे, समझना चाहे, सुनना चाहे तो कैसे? उपलब्ध नहीं थी, सुलभ नहीं है। संयोग होता भी है तो किसी किसी जीव को ही अभ्यास होता, कभी किसी के क्या परेशानी है, कभी किसी के घर में कोई मेहमान आ गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई ये हो गया, कभी वो हो गया, तो संयोग हो नहीं पाता बराबर। जिनवाणी का संयोग हर व्यक्ति को हर समय सहज उपलब्ध नहीं, ये तो पुण्य के उदय के ऊपर निर्भर है। हर ग्रंथ की टीका बने, अगर लिखित रूप में टीका बन जाए, अच्छा खुलासा हो जाए। भाई सभा में भी हम खुलासा करते हैं, लेकिन अगर इसी खुलासे को हम टीका के रूप में लिख देवे तो क्या होगा कि परंपरा अनेक जीवनी के अर्थ का ज्ञान हुई। सभा में तो गिनती के लोगों को होगा और वो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, और अगर लिख देंगे तो वो आगे भी चलती रहेगी, जैसे आज चल रही। आज उपलब्ध है ना, आज अपने को उपलब्ध है टोडरमल जी की टीका। टोडरमल जी क्या विचार करते थे और क्या सभा में कहा होगा उसका एक अंदाजा अपने को आज भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथ सुलभ हो गए। तो उन्होंने अगर ये टीका नहीं लिखी होती तो उनके 300 वर्ष बाद, 250 300 वर्ष बाद कैसे अपन को ये बात मालूम, कैसे हम ये समझ पाते? कहाँ लहते रहते अविचारी, आया समझ? तो ग्रंथ की टीका बनाने का ये विशेष लाभ है, लेकिन बात वो ध्यान रखने लायक है, अपनी योग्यता पहले होनी चाहिए। हर किसी को अधिकार नहीं, ये तो टोडरमल जी थे, नहीं तो आए दिन किसी न किसी की नई नई टीकाएं देखने को मिलती।
समय सार जी की जाने कितनी टीकाएं हो चुकी पता है आपको? अमृत चंद्राचार्य, जय सेनाचार्य और जयचंद जी छाबड़ा, इन तीन के अलावा भी जाने कितने लोगों ने 15-17 टीकाएं उपलब्ध है, जिनके नाम भी पता नहीं होंगे। 100 साल के अंदर सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि चलन रहेगा नहीं, उसमें दम नहीं है तो चलेगी कैसे आगे? चलो जिनवाणी की बात ऐसे क्यों कह रहे हो दम नहीं है? जिनवाणी की तो दम है, लेकिन वो टीका करने वाले में न वो कला न वो अर्थ का खुलासा, वो कैसे चल पाए बताओ? अभी अपन अष्टपाहुर देखते हैं, श्रुत सागर सूरी ने भी टीका लिखी और जयचंद जी छाबड़ा ने भी टीका लिखी। जयचंद जी की टीका चल रही है, श्रुत सागर जी की टीका क्यों नहीं चल रही है? तो उसमें वो बात ही नहीं है, उस ढंग का खुलासा नहीं है, उस तरह की कला नहीं है, शैली नहीं है, तो वो नहीं चल सकती। तो इसलिए टीका करने का विचार टोडरमल जी को आया, वो तो अपना महाभाग्य, लेकिन कोई इन्हीं का बहाना लेकर के, अरे देखो टोडरमल जी ने भी लिखा है टीका करने में उपयोग विशेष लगता है, दूसरे जीव भी समझते हैं तो हम टीका करेंगे और ये करेंगे। कि भैया तो खुद के अभ्यास के लिए लिख ले, पढ़ ले, वो अलग बात है, लेकिन तू उसको प्रकाशित करे और तू उसको आगे बढ़ाने की सोचे, खुद के नाम को आगे चलाना चाहे, तो तेरी मान्यता कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, तेरा अभिप्राय कुछ ना कुछ खोटा लगता है। टोडरमल जी का तो अभिप्राय साफ था कि इस पर हिंदी में टीका ही नहीं है, लोग कैसे समझेंगे? लेकिन जिनकी टीकाएं उपलब्ध है उन्हीं की मैं मेरे नाम से एक नई टीका चला दूं, ये उचित आया समझ? और आजकल अधिकांश ऐसा होता है, 2-4 विद्वानों की टीका पढ़ी, गुरुदेव के प्रवचन पढ़े, और मैंने खुद में अलग से एक 4-5 लाइनें इधर की, 4-5 लाइनें इधर की, 4-5 लाइनें इधर की, और छाप दिया, हो गया ग्रंथ। देखो देखो मेरी टीका पढ़ी। समझ में आ रही है बात? इसमें चेतावनी भी है, जिम्मेदारी भी है, और जिनवाणी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, वो सारी बातें अपनी भूमिका समझकर इसका कार्य करें। क्या कहा? ग्रंथ की टीका बने तो परंपरा अनेक जीवनी के अर्थ का ज्ञान होई, आगे बरसों तक पढ़े जाएंगे। यही विचार तो आया था इनको, धर सेनाचार्य को, तो उन्होंने बुलाया कि भाई 2 विद्वान आओ और जो मैं बता रहा हूँ वो सीख लो और उसको लिपिबद्ध कर दो। क्यों? क्योंकि अपने साथ ये ज्ञान समाप्त होता जा रहा है, ये लिखित हो गया, रिकॉर्ड हो गया, तो आगे चलता रहेगा वर्षों बरस, हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। इसी भावना से टीका लिखने का भाव आया। ताते अपना और अन्य जीवनी का विशेष हित होने के अर्थ टीका करिए। क्या कहते हैं टोडरमल जी? इसलिए खुद का भी और दूसरे जीवों का भी। खुद का क्या लाभ हुआ बता दो पहले पॉइंट में, कि ग्रंथ अभ्यास करने से उपयोग विशेष लगता है और समझ में भी ज्यादा आता है। तो मैं अगर इसका टीका बनाने का विचार कर रहा हूँ तो मेरा उपयोग भी ज्यादा लगेगा और मुझे ज्ञान भी विशेष होगा, ये तो मेरा लाभ हो गया। और दूसरे जीव जो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे, संस्कृत कन्नड़ वगैरह भाषा नहीं जानते थे और उनको ये ग्रंथ समझना था, तो उनके लिए सहज सुलभ हो गई थी। इसलिए ये टीका बना रहे। महंतता का तो किछु प्रयोजन ना, महंतता का मेरे कोई प्रयोजन नहीं, मैं कोई खुद का नाम कराने के लिए टीका नहीं बना रहा। तो टोडरमल जी वास्तव में खुद का नाम ऊंचा करने के लिए टीका नहीं बनाते, बनाते होते तो हर जगह हर टीका में अपना विशेष कुछ ना कुछ लिखते ना, नहीं लिखा। लेकिन इसकी जरूर थोड़ी सी प्रशस्ति मिलती है, क्योंकि अब ये तो 4-5 ग्रंथ इकट्ठे हो गए थे तो इसमें तो देना वाजिब था। लेकिन बाकी के ग्रंथों में आपको उनका खुद का नाम भी नहीं देते, ना खुद का कुछ अलग से लिखते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुरी कोई को कहे किस कार्य विषय विशेष हित हो है तो सत्य, परंतु मंद बुद्धि से कहीं भूल करी अन्यथा अर्थ लिखिए, कहा महत पाप उपजने से अहित भी तो हो ही। प्रश्नबाजी में वही, क्योंकि आप तो कह चुके हो कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ, है ना। अब आपने ये कहा कि टीका से खुद का और दूसरों का भला होता है, ये तो हमने माना, ठीक है साहब, होता है भला, सही सही बात आगे फैलती है तो भला होता है। लेकिन अब चूंकि आप मंद बुद्धि हो, या चलो नहीं भी हो लेकिन छद्मस्त तो हो, क्षयोपशम ज्ञानी तो हो, क्षयोपशम ज्ञान में चूक हो ही सकती है, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के मुंह से भाषा के प्रवाह में कुछ ना कुछ कभी हो भी जाता है ना, बोलने बोलने में एकदम से फ्लो में निकल जाता है कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी अन्यथा अर्थ लिख दोगे तो वहां तो विशेष पाप उपजेगा ना, वहां पाप भी तो विशेष होगा।
जब इधर पुण्य विशेष है, इसका लाभ विशेष हो रहा है, तो अगर गलत आपने लिख दिया तो उसका पाप कितना लगेगा? तो अहित भी तो होगा और दूसरे जीवों का नुकसान हो जाएगा। अभी तो वो आप पे भरोसा करके इसको पढ़ रहे थे और आपने कुछ गलत लिख दिया तो दूसरे जीव तो आ गया ना चक्कर, उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। ये प्रश्न है और बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। देखो साखों कहिए है, बहुत बढ़िया उत्तर है। यथार्थ सर्व पदार्थनि का ज्ञाता तो केवली भगवान और के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम के अनुसारी ज्ञान है, तिनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभास है। परंतु जिन देव का ऐसा उपदेश है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्रनि के वचन की प्रतीति करी, वह हठ करी, वह क्रोध मान माया लोभ करी, वह हास्य भयादिक करी, जो अन्यथा श्रद्धान करे वह उपदेश दे तो महापापी। और विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना वह अपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासे, और यह ऐसा जाने कि जिन देव का उपदेश ऐसे ही है, ऐसा जानी कोई सूक्ष्म अर्थ को अन्यथा शुद्ध है वह उपदेश दे तो या को महत पाप न हो। तो इस ग्रंथ विषय भी आचार्य करी कया सम्मा इट्ठी जीवो उवेक्षम पवयणम तु सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजान मानो गुरुण योगा। ये इसी ग्रंथ में आगे है ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका। क्या दिया जवाब? तोडरमल जी जवाब देते ना, मेरे को तो ऐसा लगता मतलब इनसे सटीक और इनके जैसा विचार करके उस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर देने वाला कोई होगा ही नहीं, वास्तव में कोई नहीं, कोई शंका बाकी नहीं रहती उनके जवाब। कैसे दिया? यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली भगवान। केवली की बात कहां से आ गई है? प्रश्न में तो कुछ था ही नहीं ऐसा। प्रश्न में तो ये था कि भाई नुकसान भी तो हो जाएगा, महापाप भी तो हो जाएगा, गलती कर दोगे तो उसकी भूमिका कैसे बनाते थे। ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो उत्तर लिखे जाते हैं ना बड़े बड़े, उनको सीखना चाहिए तोडरमल जी। क्यों उत्तर देना हो तो कैसे भूमिका बांधी जाती है, कैसे उस उत्तर को आगे बढ़ाया जाता है, ये सीखने लायक है प्रत्येक जीव को। जो 12वीं या 12वीं के बाद 12th वगैरह उसके बाद यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो लोग इसको समझे। क्या कहा कि भाई यथार्थ सारे पदार्थों का ज्ञाता तो कौन है? जगत में सिर्फ केवली भगवान है जो सभी पदार्थों को यथार्थ रूप से जान, इसके अलावा तो कोई और यथार्थ रूप से नहीं जान। केवल ज्ञान के मुकाबले तो कोई नहीं, ठीक है ना। औरों के यानी कि केवलियों को छोड़ दो तो जितने भी छद्मस्त जीव है उनके ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के अनुसार ज्ञान, हमारे भी उसी अनुसार है ना। तोडरमल जी साहब कह रहे हमारे भी वो क्षयोक्षम के अनुसार ही ज्ञान है, हमें केवल ज्ञान नहीं है। इनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभासी। तो आपकी संभावना तो बिल्कुल सही है। कभी कभी कुछ बात हो सकता है कि हमारे गलत जानने में आवे कुछ बात गलत जानने में आए और गलत लिखने में भी आ जाए, ये भी संभव है। यहाँ तक तो बात हो गई कि हाँ ये संभावना तो है, और संभावना के पीछे कारण क्या है वो भी बता दिया है ना। ये क्यों है संभावना ऐसी? क्योंकि हमारे क्षयोक्षम ज्ञान हो सकता है हम उस शब्द का अर्थ कुछ गलत समझ गए, हो सकता है कुछ संख्या गलत समझ गए, हो सकता है कुछ और बात गलत समझ गए और वैसे ही लिख दिया। तो ये संभावना तो है, संभावना से इनकार तो नहीं कर रहे। अब रही बात महापाप की, रही बात अहित होने की, उसका जवाब देखो। परंतु जिन देव का ऐसा उपदेश है, कैसा? ये 3 लाइनें खास काम की हैं। अगर अन्यथा उपदेश इस भावना से हुआ है तो महापाप है। कौन सी भावना होती? कुदेव कुगुरु कुशास्त्रनि के वचन की प्रतीति करके, पहला पॉइंट कि जिसको कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का पक्ष हो अथवा देव शास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा ना हो, उल्टा भी ले सकते। अनर्पित वाक्य कैसा बनेगा है ना। अर्पित क्या है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के वचनों की प्रतीति, तो अनर्पित क्या होगा इसका कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की अप्रतीति है ना। जैसे देवशास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा ना हो अथवा कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा से, दूसरा हठ से, जिद से। जिद से कैसे हो सकता? जिद से कोई गलत क्यों कहेगा? जिद से ऐसे कहेगा कि मेरे मुंह से मान लो कोई बात निकल गई और बाद में मुझे पता भी चल गई कि अरे ये बात ठीक नहीं थी,
लेकिन अरे मैं कैसे अब उसको वापस ले लूं, मैं उस बात से कैसे फिर जाऊं? मैंने एक बार कह दिया मिथ्या किंचित करे, तो अब चाहे कोई आकर के सिद्ध कर दे हैं, मैं कैसे मान लूं? मैं तो आज भी वही कहूंगा। समझ में आ रही है बात? यह है हठ, जिद, इसको कहते हैं जिद। या जिद किसी भी तरह की हो सकती है। मेरे गुरु तो ऐसा कहते थे और मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, तो जैसा गुरु ने बोला, अब गुरु ने गलत बोला हो लेकिन मुझे पता चल गया कि गलत है, लेकिन तो भी मैं उसको गलत नहीं कहूं, मैं जिद से उल्टा ही अर्थ करूं। तो जिद से भी ऐसा अनर्थ किया जाता। अगर जिद से ऐसा विपरीत अर्थ करे तो महापापी। अगर कुदेव कुगुरु को शास्त्र की श्रद्धा रख के ऐसा अर्थ करे तो महापापी है। तीसरा, क्रोध मान माया लोभ से कोई भी भावना हो सकती है। जैसे दर्शन पाहुड़ में अपन ने पढ़ा था ना, कौन सी थी, 13वीं का था, जो लाज गारव और भयवश, लज्ज गारव भयण। तो लाज से, गारव से, भय से विपरीत अर्थ बोल दे। इसमें भी तो देखा था अपन ने सत्ता स्वरूप में, वक्ता अगर लोभी हो या थोड़ी कोई कषाय उसके मुख्य हो तो वो जो श्रोता है, श्रोता से दबकर रहेगा, और दबके रहता है तो और बड़े सेठ जी हैं, इनके खिलाफ कैसे बोलो, या ये जो काम करते हैं उसके खिलाफ कैसे बोलो। यूं भले सभा में कह देता हो, भरी सभा में, अरे जीवों का घात होता है, देखो पंखाते पवन बिलोलियो और ये सब, ये पंखा इस्तेमाल करने में जीवों का घात होता है और ऐसा और वैसा, ये सब सभा में तो अलग से तो खूब बोलता हूँ। लेकिन अब आए बड़े सेठ जी, दानदाता सेठ जी, जिन्होंने इसको भी कुछ दे रखा हो, और सेठ जी आगे खटका चालू करते हैं, करवाते हैं, और फिर वहां पे कथन भी आना हो वायु का एक जीवों के घात का या उसका, तो फिर वहां पे बोले ही नहीं, उस विषय में मौन रह जाए या विपरीत बोल दे, कह रहे नहीं ठीक है चलता, सावध दिलेशो कहूँ। बोलो ये क्या है? क्रोध मान माया लोभ करी, वह हास्य भयादिक करी। हास्य में उल्टी सीधी बात करते, हास्य में उल्टा सीधा अर्थ लिख दो, भय में उल्टा सीधा अर्थ लिख दो। अरे अपन ऐसा मत लिखो, अपन ऐसा लिखेंगे ना तो वो पता नहीं क्या दूसरे लोग ऐसा विपरीत अपने पे आरोप लगा देंगे या कुछ हंगामा खड़ा कर देंगे। अपन इसका अर्थ बदल दो, अपन इसका अर्थ घुमा फिरा के लिख दो। इसको होशियारी कहते हैं लोग, क्या इसको स्मार्टनेस समझते हैं। ये चतुराई है। क्या चतुराई है? कि जो उसका अर्थ है वो अर्थ तो गायब कर दो, है ना, और जो अर्थ नहीं है लेकिन वो लोगों को अच्छा लगेगा या असली अर्थ से लोग बिदक जाएंगे, तो वो अर्थ ही मत लो, अपन वो अर्थ ही गायब कर दो, विपरीत अर्थ लिख दो। ये भय। पांचवा अधिकार पढ़ते ही नहीं है लोग, बात पांचवा अधिकार कहां पढ़ते हैं? या उसका अर्थ घुमा फिरा के करना चाहते हैं, कुछ और तरह से करना चाहते हैं, अरे वो ठीक नहीं है, वो उनको पता नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया या उन्होंने वैसा कर दिया। बोलो भय हावी हो जाता है ना। क्या कहा? हास्य भयादिक करी, जो अन्यथा श्रद्धान करे वह उपदेश दे सो महापापी। चाहे वो खुद श्रद्धान करे इन बातों को लेकर के या विपरीत उपदेश दे, विपरीत श्रद्धा करे या विपरीत उपदेश दे, वो महापापी है, महापापी। अरे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे समय सारजी आदि या किसी भी ग्रंथ में मान लो शुभ भावों को बिल्कुल उड़ाया गया हो, शुभ भावों की धज्जियां उड़ाई गई हो पुण्य पाप अधिकार में, और वहां पे यहाँ, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो लिखा है, ये तो ठीक है, लेकिन देखो शुभ भाव भी अपने काम का है, अपनी भूमिका, वो तो होता है, होना चाहिए, और ये हो। अरे तुम उस गाथा की हत्या कर रहे, वहां उस गाथा का सार क्या था और तुमने उसका कैसा अर्थ कर दिया है? या तुम उस गाथा का अर्थ ना लेकर के उसका विपरीत अर्थ बताने लग जाओ, अरे गाथा का अर्थ गलत लिख दिया। वास्तव में देखो शुभ भी कार्यकारी तो होता है, शुभ भावों से भी काम तो बनता है अपना, ऐसा उल्टा उल्टा अर्थ करने लग जाए वहां पर। कितनी तरह के 80वीं गाथा, प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, या पुण्य पाप अधिकार में बहुत जगह पे ऐसा आ जाएगा, वो कह देंगे कि ये जो लिखा है ना कि पुण्य और पाप दोनों समान है, वो तो यूं है समान कि भाई दोनों ही कर्म है, दोनों ही कर्म, बस ऐसा ऐसा अर्थ घुमा दिया, क्या अर्थ घुमा दिया। दोनों बंधन के कारण है, दोनों जीव को अहितकारी हैं, दोनों जीव को संसार में पटकने वाले, ये अर्थ नहीं करेगा जिसको इनमें से कोई भी भाव हो। कौन सा भाव? हठ होगा या क्रोध मान माया लोभ होगा, हास्य होगा, भय होगा,
या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा हो। तो इन भावनाओं से अगर वो विपरीत श्रद्धान करे या विपरीत उपदेश दे तो महापापी है। अनजाने में किसी से कुछ ऐसी बात हो जाए वो महापापी नहीं है, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना विषय क्या है, विषय क्या है। प्रयोजन भूत विषय में तो अन्यथा कथन हो ही नहीं सकता। प्रयोजन भूत में अगर अन्यथा कथन है तो वो तो अपने आप ही महापापी हो। ये जो प्रश्न है ना, ये अप्रयोजन भूत विषय के लिए है। ये चाहो तो नोट कर लो आप लोग, ये प्रश्न अप्रयोजन भूत के लिए है। ये लिखा भी है, देखो आगे। हर विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना, विशेष ज्ञानी मिले नहीं, कोई इस विषय को समझाने वाले मिले नहीं, वह अपने विशेष क्षयोपशम बिना, या मिले भी सही तो अपना क्षयोपशम कमजोर था, अपन ढंग से नहीं समझ पाए, कोई सूक्ष्म अर्थ। कौन सा सूक्ष्म अर्थ? सूक्ष्म अर्थ माने क्या? किसको कहते हैं सूक्ष्म अर्थ? सूक्ष्म पदार्थ किसको कहते हैं? आत्मा। आत्मा परमात्मा की बात सूक्ष्म अर्थ है कि नहीं है? अध्यात्म की बात सूक्ष्म है या नहीं? यहाँ कह रहे हैं यहाँ उस सूक्ष्म अर्थ की बात नहीं। सूक्ष्म माने वो जो केवल ज्ञान गम्य हो, जो हमारे पकड़ में नहीं आए। ऐसे में गलती हो सकती है, समझ में ही बात। जैसे मान लो वो नाप तोल आया, द्वीप समुद्रों का वर्णन आया और उसमें कि ये इतना योजन और ये उतना योजन। अब सुमेरु का उदाहरण ले लो, 1,00,000 योजन है, वहां लिखा 1,40,000 योजन। अब वो 40 की जगह मुझे 140 ध्यान रह गया, क्षयोपशम की कमी रह सकता। मेरे मन में उपरोक्त जो भाव बताए उन भावों में से कोई भी नहीं था, न मुझे क्रोध मान माया लोभ, न कोई भय उस विषय के प्रति, है ना, उस विषय के संबंध में मुझे न कोई लोभ था, न भय था, न कोई ऐसा कुदेव आदि का श्रद्धान था। लेकिन मेरे दिमाग में ही ज्ञान की कमी से वो 1,40,000 की जगह 1,01,40 रह गया। अब बोलो, तो रह सकता है ना, वो सूक्ष्म अर्थ, उसको कहते हैं सूक्ष्म अर्थ। सूक्ष्म अर्थ माने, देखो सीधी सी बात है, अपन ने जो प्रयोजन भूत रकम देखी थी ना, मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत रकम, वो सूक्ष्म अर्थ नहीं है। उसे छोड़ करके बाकी की चीजें सूक्ष्म अर्थ में ले ले। सूक्ष्म अर्थ की सीधी सी परिभाषा क्या? कि सूक्ष्म पदार्थ वो जो सिर्फ केवल ज्ञान गम्य हो, जो छद्मस्थ जीव के जानने में सीधे सीधे नहीं आ सके, उसको कहते हैं सूक्ष्म। तो प्रैक्टिकली भी यही बनेगा ना। बोलो, हम किसको जानते हैं, सूक्ष्म को या स्थूल को? हमारा तो ज्ञान स्थूल है तो अपन स्थूल को जानते हैं, केवल ज्ञान सूक्ष्म है वो सूक्ष्म को जानता। समझ में ही बात। तो टोडरमल जी ने जो जवाब दिया है ये हर किसी बात के लिए नहीं दिया है। प्रयोजन भूत चीजों में, मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत रकम के संबंध में अगर विपरीत कथन है तो महापापी ही है। क्यों? क्योंकि उन विषयों में गलती की संभावना नहीं, उन विषयों में ये लाज गारो भाई ये नहीं चलता। समझ में आ रही बात? उनमें विपरीतता नहीं। विपरीतता किसमें? कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभा से, और ये ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसे ही है। कई बार हो जाता है ना अपने को, अपन किसी से भिड़ भी जाते हैं उस समय, अरे नहीं नहीं मैंने पढ़ा है 1,01,40 योजन का है, और आप कहोगे नहीं नहीं 1,40,000 योजन का, मैं अड़ जाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि नहीं नहीं 1,01,40 ही लिखा था ग्रंथ। तो मैं कोई जिद से नहीं अड़ रहा हूं, मैं तो इस बात से अड़ रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे यही था। हो जाता है ना कई बार। किन विषयों में? सूक्ष्म विषयों में, जो केवल ज्ञान गम्य है। सीधे शब्दों में कहूं तो अप्रयोजन भूत विषय, सबसे सीधे शब्दों, जो अप्रयोजन भूत विषय हैं उनके संबंध में कुछ विपरीत कथन हो सकता है ज्ञान की कमी के। गुरु नहीं मिले इस कारण भी हो सकता है, गुरु मिल गए हो तो भी ज्ञान की कमी के कारण भी हो सकता है। विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना, वह अपने विशेष क्षयोपशम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभा से, और ये ऐसा जाने, कैसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसे ही है, ऐसा ही पढ़ा अपन ने तो ऐसा ही ध्यान है, जिनेन्द्र देव ने यही कहा है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ को अन्यथा श्रद्धे, है ना, मैंने वैसा पढ़ा था, गलती से वैसा पढ़ लिया या वैसा ध्यान रह गया, और मैं उसकी श्रद्धा ऐसे ही रखता हूँ कि 1,01,40 योजन का सुमेरु, और उपदेश भी ऐसा ही दूं, तो उसको महत पाप न हो, वो महापापी नहीं है। महापापी कौन है? कि जिसके देवशास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान है, उस विपरीत श्रद्धान की वजह से, अथवा क्रोध मान माया लोभ की अधिकता से, अथवा जिद से, अथवा
हास्य से अथवा लोभ से, भय से, किसी भी भावना से ऐसा विपरीत अर्थ करे, वो महापाप। ये नहीं है महापाप। समझ में आ रही है बात? माने विषय कैसा भी हो, कैसा भी का अर्थ, यहाँ पे तो सूक्ष्म अर्थ की बात लेना, तो जो सूक्ष्म विषय है उसमें अगर गलती हो भी गई है तो गलती के पीछे भावना क्या है। अगर ये उपरोक्त जो बताई थी वो भावनाएं हो, उपर्युक्त भावनाओं में से, तो तब तो महापापी। और अगर उपर्युक्त भावना नहीं है, ऐसी है कि नहीं ऐसा ही है, श्रद्धा हमने ऐसी की और ऐसा ही ग्रंथों में पढ़ा है, उस वजह से अगर वो गड़बड़ हुई है तो वो महापापी नहीं है। वो भ्रमवश, अज्ञानतावश वो भूल हुई है, उसमें कोई विकारी भाव का कारण नहीं। सोई इस ग्रंथ विषय भी आचार्य करी कया, 27वीं गाथा लिखी। सम्मा इट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव, उविठम यानी उपदिष्ट, पव्यणाम प्रवचन, उपदिष्ट प्रवचन, सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन तू सद्दहदी, उपदिष्ट प्रवचन को उसकी श्रद्धा करता। क्या मतलब कि जो बातें कही गई हैं सम्यक दृष्टि जीव उनकी श्रद्धा करता। किसके द्वारा कही गई है? गुरु के द्वारा। सद्दहदी असत भावम, और वो असद्भूत की भी श्रद्धा करता है, माने जो सच्ची बात नहीं है उसकी भी श्रद्धा कर लेता है। कौन? इसके बारे में कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव कही हुई बात का श्रद्धा करता है, और वो कभी कभी असद्भाव यानी कि जो सही नहीं है, उचित नहीं है, जो बात झूठ है, उसकी भी श्रद्धा कर लेता है। इसकी वजह से अजान मानो गुरु नहीं होगा, अजान मान गुरु के नियोग, माने अज्ञानी गुरु के योग से वो सम्यक दृष्टि जीव गलत बात की भी श्रद्धा करता। तो उसकी गलती नहीं कि बिल्कुल नहीं है, वो अज्ञानी गुरु। लेकिन ये अज्ञानी गुरु कैसा? अज्ञानी गुरु का क्या अर्थ है? और कौन से विषय की बात है जिस विषय की वो गलत श्रद्धा कर लेता है? अज्ञानी। हाँ, अज्ञानी गुरु का अर्थ यहाँ इतना ही लेना कि उस विषय का जानकार नहीं। गुरु तो बाकी सच्चे ही हैं, है ना, वो गुरु तो सच्चे ही हैं, इसने परीक्षा भी करी उनकी और तभी गुरु स्वीकार किया है। लेकिन क्योंकि केवल ज्ञान तो है ही नहीं ना, पहली पंक्ति याद रखो, सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान तो किसी को भी नहीं, केवल ज्ञानी को छोड़कर। छद्मस्थी है गुरु भी, तो गुरु ने कभी बोलने में, प्रवाह में या कुछ ऐसे लिखने में कभी कोई गलती हो गई अप्रयोजनभूत विषय के संबंध में, और अब चूंकि अप्रयोजनभूत विषय माने वो सूक्ष्म विषय जो केवल ज्ञान गम्य है, तो गुरु को भी नहीं पता और इनको भी नहीं पता। बताओ, सुमेरु आपने देखा है? या जिनसे हमने पढ़ा है, जैसे त्रिलोकसार ग्रंथ नेमि चंद्राचार्य ने लिखा, ठीक है ना, इसके अंदर भी वर्णन है उसका, सुमेरु आदि का। तो उन्होंने वो संख्या लिखी, जैसी उन्होंने लिखी वैसी तो मान रहे ना अपन। मान लो बाई चांस, वैसे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस ऐसा मान लो कि उनको गलत ध्यान रह गई थी और उन्होंने गलत लिखी, 1,40,000 नहीं था, 50 था, मान लो है नहीं वो, तो बोलो इसमें अपनी क्या गलती है? अपनी क्या गलती है यहाँ? तो नेमि चंद्राचार्य की गलती? अरे भाई, सीधी सी बात है कि सूक्ष्म विषय है, केवल ज्ञान गम्य विषय है, छद्मस्थ जीवों को कहीं ना कहीं वो हो सकती है चूक हो गई बोलने के, लेकिन कौन से विषय में? ये खास ध्यान रखने की बात है, अप्रयोजन भूत विषय के, जो मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत रकम नहीं है उसके संबंध, आत्मा के संबंध में, देव शास्त्र गुरु के संबंध में, सात तत्व के संबंध में, रत्नत्रय के संबंध में, अपने हितकारी अहितकारी भावों के संबंध में, इनके संबंध में चूक हो तो सम्यक दृष्टि स्वीकार ही नहीं कर, वो मानेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? समकिति जीव प्रयोजन भूत तत्वों को तो पहचानता है ना, वो तो हृदय से उसने समझा है उनको कैसे गलत स्वीकार कर ले, और जो ऐसा गलत कहेगा उसको गुरु मानेगा ही। तो प्रयोजन भूत विषय जिसके बिल्कुल क्लियर हो, उन चीजों में कोई कमी नहीं हो, ऐसे गुरु। लेकिन क्या करे, छद्मस्थ पने की वजह से कहीं पर कोई अप्रयोजन भूत विषय में, कोई कर्णानियोग आदि के, संख्या आदि के विषय में उसके संबंध में हो गई। जैसे एक प्रकरण है कुछ, उसके अंदर नेमि चंद्राचार्य का और शायद धरसेनाचार्य, मतलब वो पुष्पदंत भूतबली आचार्य का, उसमें कुछ मतभेद मिलता है, किन्हीं दो आचार्यों का मतभेद मिलता कर्णानियोग के किसी विषय में।
कर्णानियोग का विषय, प्रयोजनभूत विषय नहीं, कर्णानियोग का विषय। अब जब वीरसेनाचार्य कौन? वीरसेन स्वामी कौन? धवला जिन्होंने लिखी है ना, धवला ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने लिखा मुझे दोनों प्रमाण है। ये दोनों प्रमाण कैसे हो सकते हैं? किसी एक को प्रमाण करो आप। कहते भाई दोनों ही प्रामाणिक हैं कि नहीं, दोनों में से एक ही बात सही होगी ना, दोनों कैसे सही हो जाएंगे? कि भले एक बात सही होगी लेकिन वो बात अप्रयोजन भूत है, इस वजह से उसमें अगर मान लो छद्मस्त पने की वजह से, क्षयोपशम की वजह से कुछ गलती हो भी गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1,41,000 की जगह 1,40,000 भी लिखा जाए या 1,40,000 की जगह 39 भी लिखा गया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? समझ में? मुझे दोनों प्रमाण है, ये लिखा उन्होंने किस विषय में, लेकिन किस विषय में, ये ध्यान रखना, अप्रयोजन भूत। या ये चीज सबसे खास ध्यान रखने की है, अप्रयोजन भूत विषय के संबंध में टोडरमल जी ने इसके लिए क्या लिखा? कोई सूक्ष्म अर्थ, कोई बारीक बात ऐसी, बारीक बात तो कर्णानियोग की होती, केवल ज्ञान गम्य होती, तो कोई बारीक बात ऐसी जो पकड़ में नहीं आ पाई और उनके माध्यम से वो चीज चलती रही वो बात आगे तक, आगे उनके शिष्यों ने भी वैसी जानी, फिर उनके शिष्यों ने वैसी जानी, ऐसे सदियों तक वो परंपरा चलती रही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कोई महापाप नहीं। क्यों? क्योंकि वो छद्मस्थता का दोष है, वो काशायिक दोष नहीं है, वो कषाय के द्वारा पैदा हुआ दोष नहीं है, वो कोई विकृति नहीं है। उससे जैन दर्शन की मूलभूत बातों पर फर्क पड़ रहा है क्या? मोक्ष मार्ग पर फर्क पड़ रहा है क्या? आत्मा के सुख पर फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, तो उससे कोई फर्क नहीं। ये प्रश्न क्यों दिया? क्योंकि ग्रंथ कर्णानियोग का है, आया समझ? सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरा कर्णानियोग का ही तो ग्रंथ है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न देना भी जरूरी समझा। यही बात अगर प्रयोजन भूत विषय वाले संबंध में होती है ना, उसमें ये चीज नहीं लिखते थोड़ा, मतलब वो कह देते कि भैया इसमें नहीं चलेगी गलती, क्यों? क्योंकि ये तो प्रयोजन भूत चीजें हैं, इनमें गलती करके तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। आया समझ? तो विषय के हिसाब से वो बात समझनी है ना। समय हो गया है अपना, आगे के अपन, मैं सोच रहा था कि शायद ज्यादा हो जाएगा लेकिन इसमें ज्यादा समय लग गया। कोई बात नहीं, अपने को तो रस लेना है, अच्छे से समझना है, बारीकी से एक एक चीज। आगे के प्रश्न फिर अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।